हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ पीस ऑफ माइंड। आखिर अपने माइंड को पीस में कैसे रखा जाए। चलिए बिना देरी गवाए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, कम्युनिकेशन विद गॉड इज़ द वे ऑफ पीस ऑफ माइंड। भगवान से बात कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो पीस ऑफ माइंड कहलाता है। दिस मीन्स टर्निंग टू गॉड इन द प्रेयर एंड रियलाइजिंग दैट हिज पीस एंड लव फ्लोइंग थ्रू योर माइंड एंड हार्ट। सो उनसे जब आप अपनी आंखें बंद करके तब आप देखेंगे आपकी बॉडी में जो भगवान की ऊर्जा है वो जा रही है और शांत हो जाता है। हमारे माँ को एकदम शांत महसूस करवाएंगे आप। The word prayer may be understood as including any form of communication with God, whether vocal or mental. तो जो वर्ड प्रेयर का मतलब क्या है कि भगवान से या तो आप एक मन में बात कीजिए या आप एक प्रेयर या कोई मंत्रा चैंटिंग के थ्रू उनसे बात कीजिए, वो प्रेयर बेसिकली कहा जाएगा। पीस ऑफ माइंड इज़ अचीव बाय गेटिंग अ रियल सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड विद इन यू। तो पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा हमें? जब हम सच में अपने दिमाग में भगवान को महसूस करने लगेंगे, तभी हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा। इन ट्राइंग टू bring peace into the lives of other, your personal opinion is usually wrong. अगर आप दूसरों की लाइफ में अगर आप आना चाहते हैं, पीस लेके आना चाहते हैं, तो आपका पर्सनल ओपिनियन कभी कभी गलत हो सकता है। कभी कभी हमारी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। By interfering in their strife, you usually make matters worse. तो आपको दूसरों के मैटर में नहीं घुसना चाहिए। कभी कभी हम दूसरों के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन वो और बुरा हो जाता है और हम उसके पात्र बन जाते हैं, वो हम पे ही ब्लेम डालने लग जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। बाय गेटिंग देम टू पैच अप विद देयर डिफरेंसेस और अराइविंग एट कॉम्प्रोमाइज एट व्हिच दे आई एग्री, देयर इज नो ट्रू पीस बिकॉज दे हैव नॉट कम्प्लीटली फॉरगिव ईच अदर। द बेस्ट वे टू हील क्वेरल्स ऑफ द नेचर इज टू साइलेंट वे ऑफ प्रेयर। कभी कभी आपको कुछ लग रहा हो कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपके साथ कुछ गलत हो, तो आप उनसे उस इंसान से जाके ना ही बहसबाजी ना किया करिए ना। आप खुद ही में आइए, खुद ही से पूछ लीजिए, अपने आप में एकांत जगह बैठे क्या क्या सही था क्या गलत था। आप दूसरों से, कुछ लोग देखिए इस दुनिया में कुछ लोग कभी समझने नहीं वाले कि क्या होगा, तो आपको अपने आप ही शांत रहना है। आप बोलेंगे, कुछ अगड्ढी लोग होते हैं जो कभी सुनने नहीं वाले, उनके लिए वही सही है। तो आपको अगर आपको लग रहा है कि आप उनसे बात करने से और बात बिगड़ती है, आप प्रेयर कीजिए, आराम से बैठिए और प्रेयर कर लीजिए। Realize that wisdom, love and peace of God are flowing through the minds and hearts of all concerned. The trouble will resolve in wonderful way. है ना? आप सोचिए कि हर एक हम सब भी भगवान के बच्चे, हम सब में वही है, वही उन्होंने हमें निर्माण किया। तो हम सब में बता, आप एक जगह एकांत पे बैठिए, आपको कोई भी दिक्कत है उसे अपनी आंखें बंद कीजिए और मांग लीजिए, देख लीजिएगा कि वंडरफुल वे में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, सो दे शैल बी कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ गॉड। तो जो ब्लेस्ड होते हैं भगवान से, जिन्हें भगवान का आशीर्वाद होते हैं, वो पीस मेकर होते हैं। कभी झगड़ा टंटा नहीं करना पसंद है उन्हें, वो हमेशा पीस मेकर होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप हैं कि कैसे आप अपने माइंड को पीसफुली कर सकते हैं। तो जो स्टेप नंबर 1 है, रियलाइज गॉड इज़ पीस। तो आप अपने अंदर ही कीजिए कि गॉड एक शांति का प्रतीक है, एंड दैट ही विल ड्वेल्स इन द माइंड्स ऑफ यू। देन थिंक ऑफ दैट इनर पीस एज योर्स नाउ, से क्वाइटली सर्वर टाइम। तो सोचिए कि भगवान एक पीस है और उनकी ऊर्जा आपके अंदर है। और एकांत जगह पे हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपको लैंग्वेज पढ़ी है ना, तो उसमें कहिए, द पीस ऑफ गॉड दैट पास्ट ऑल अंडरस्टैंडिंग नाउ फ्लड्स माई माइंड एंड हार्ट। जो भी भगवान की ऊर्जा है वो सब मेरे अंदर आ रही है और मेरे मन में आ चुकी है। वो मेरे दिल, मेरे दिमाग, हर जगह से मेरे अंदर फ्लो हो रही है। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? नो दैट यू हैव इन योर माइंड दैट विच यू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस, से फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द डे, आई नो दैट पीस ऑफ माइंड इज माइंड बिकॉज आई enthroned thoughts of peace, harmony and goodwill in my mind. I live with these ideas all day long. I enthrone peace of harmony and goodwill in my mind. I live with these ideas all day long.
आपको कोई और भी अगर प्रैक्टिस है तो आपको अच्छा लगे तो आप उसे कर लीजिए। बैठिए, बोलिए कि भगवान की ऊर्जा मेरे अंदर आ चुकी है, मैं उनकी सारी ऊर्जाओं में, मेरा दिमाग सबसे शांत है। ऐसे से आप खुद के कई सारे ऐसे थॉट्स खुद ही लिख के आप बना सकते हैं और भगवान से जान सकते हैं। भगवान की कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप जान सकते हैं। भगवान का कुछ मतलब हम सब बांट चुके हैं भगवान को, लेकिन असलियत में भगवान बटे नहीं है। भगवान हम सबके अंदर है, जो कि आपने बचपन से सुना हुआ। तो उसे आप कोई भी तरीका अपनाए जो आपको संतुष्ट करता, उस तरीके से आप अपने माइंड को एकदम पीसफुल वे में बना सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? रीड द 23rd प्लाज्म एवरी नाइट, रिलैक्स द बॉडी से। सो ये बाइबल वगैरह के बारे में बता रही है। बाइबल का कुछ है, मुझे इतना जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो उसका कोई 23rd है, कुछ तो है। उसे पढ़ने के लिए ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे, I now enthrone in my mind thoughts of peace, love and goodwill. God is my shepherd and God rivers of peace flows into my now. I lay me down in the peace to sleep for though. तो इसमें Lord only मेकिंग मी ड्वेल इन सेफ्टी। तो इसमें वही बता रहा है, ये कोई बाइबल की कोई बुक है, उसमें ये पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप इसमें भगवद गीता या कोई भी एक मंत्र या अपने हिंदी में ही बना के बोल लीजिए कि भगवान की ऊर्जा मेरे अंदर आ चुकी है, ऐसा महसूस कर लीजिए। ऐसे कई सारे मेडिटेशन है जिनसे आप कर सकते। कोई भी भजन का या सोचिए कि भगवान की ऊर्जा आपके अंदर है, आप एकदम शांत बैठ चुके हैं। सो थैंक यू। अपने पीस ऑफ माइंड बनाए रखिए, बात बात पे गुस्सा ना कीजिए। अगर किसी से आपका हमेशा विवाद वगैरह होता रहता है तो उसे ध्यान मत दीजिए, आराम से बस रहिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। पीसफुली काम लेंगे तभी काम बढ़ेगा, वरना आप उलझते चले जाएंगे और कभी कुछ भी आपका शांत नहीं होने वाला, सच बता रहे हैं। सो पीसफुली रहिए, आराम से रहिए, बढ़िया से रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बढ़िया है ये बुक। आप चाहिए तो हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ प्रेयर आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें थोड़ा बताया गया कि आप प्रेयर से कैसे अपने सारे मैनिफेस्टेशन कर सकते, कैसे आप भगवान से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।